अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबकी होस्ट लुबना आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आप सब ने ये मशहूर डायलॉग यू स्टूपिड टॉक तो ज़रूर सुना होगा। ये वो कार्टून शो था जिसमें डर, सस्पेंस, कॉमेडी, थ्रिल और फन कूट कूट कर भरा हुआ था। और ये सब चीज़ें हमें करिश द कवर्डली डॉग में मिलती थी। आज की मेरी वीडियो में हम इस कार्टून शो की क्रिएशन स्टोरी से लेकर इसके बंद होने तक की कहानी के बारे में डिस्कस करेंगे। इस शो को जॉन आर डिल्बर्ट ने कार्टून नेटवर्क के लिए बनाया था। करिश द कवर्डली डॉग की स्टोरी एक डॉग के इर्द गिर्द घूमती है जिसका नाम करेज होता है। ये डॉग बहुत ही डरपोक होता है और इसके मालिक म्यूरल और यूस्टस होते हैं जो इसको एक दिन किसी अनजानी जगह से लेकर आते हैं और इसका नाम करेज रख देते हैं। ये लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हर रोज़ कुछ न कुछ नया होता है जो इंसानी समझ से बाहर है। लेकिन मज़े की बात तो ये है कि ये डॉग किसी न किसी तरह से अपने मालिकों को आखिरकार उस मुसीबत से बचा लेता है। इस डॉग की खसूसियत ये होती है कि ये डरपोक तो होता है लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी अक्लमंद भी होता है। इनका घर इन द मिडल ऑफ नोवेयर होता है जहाँ पर कभी मम्मीज़ ज़िंदा होकर आ जाती हैं या फिर कोई स्पेस से एलियन आ जाता है या फिर कोई बहुत ही अजीबोगरीब मखलूक आ जाती है इनको परेशान करने के लिए। और बिल्कुल एक सुपर हीरो की तरह करेज इनको इन मुसीबतों से छुटकारा दिलाता है। ये शो जब ऑन एयर हुआ तो काफ़ी पॉपुलर हो गया क्योंकि ये ना सिर्फ एक हॉरर शो था जो कि उस ज़माने में बच्चों के लिए नहीं बनाए जा रहे थे और इसके अलावा ये काफ़ी इंटरटेनिंग भी था, जिसकी वजह से ये शो ना सिर्फ बच्चों में पॉपुलर था बल्कि एडल्ट्स भी इसको काफ़ी शौक से देखते थे। करेज द कवर्डली डॉग का पहला एपिसोड 18 फरवरी 1996 को रिलीज़ किया गया था। लेकिन इसकी बैकग्राउंड स्टोरी ये है कि कार्टून नेटवर्क ने एक शो इंट्रोड्यूस करवाया व्हाट अ कार्टून शो के नाम से, जो कि उस ज़माने में काफ़ी मकबूल हुआ। व्हाट अ कार्टून शो का इंट्रोड्यूस कराने का मकसद ये था कि नए क्रिएटर्स को मौका दिया जाए कि वो कार्टून्स को क्रिएट करें और फिर इनके शोज़ को टीवी पर चलाया जाए। और इस शो की वजह से बहुत से पॉपुलर कार्टून्स वजूद में आए और इन मशहूर कार्टून्स में से जॉनी ब्रावो, डेक्स्टर लेबॉर्ट्री, पावरपफ गर्ल्स काफ़ी मशहूर हुए। और इन्हीं कार्टून में से एक द चिकन फ्रॉम द आउटर स्पेस भी थी, जिसकी मकबूलियत के बाद पूरा एक शो बनाया गया और इसका नाम रखा गया करेज द कवर्डली डॉग। लेकिन हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस शो को क्यों बंद कर दिया गया, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर शो था। इसको 22 नवंबर 2002 में बंद कर दिया गया। इसके 4 सीजन्स थे और 52 एपिसोड्स थी। कुछ लोगों का मानना है कि इसको बंद करने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि बच्चे इस शो से डर जाते थे और पेरेंट्स की तरफ से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि इस शो को बंद कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि इसके क्रिएटर्स इस शो को दूसरी दफ़ा शुरू करना चाहते थे और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी वजह से उन्होंने सोचा कि हम इसकी एपिसोड्स को एक दफ़ा देख लेते हैं। उन्होंने एक एक करके सारी एपिसोड्स को देखा। तकरीबन रात के 4 बजे उन्हें एक ऐसी एपिसोड मिली जिसका नाम था द पूल पार्टी। जब उन्होंने ये एपिसोड देखना शुरू की तो हैरत की बात है इसका कोई इंट्रो नहीं था, क्योंकि करेज द कवर्डली डॉग की सारी एपिसोड्स का कोई ना कोई इंट्रो ज़रूर होता है। फिर ये एपिसोड नॉर्मली हो जाती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फिर से स्केरी होने लगती हैं। जब करेज को दिखाया जाता है तो इसकी कोई आंखें नहीं होती और इसके अलावा इसकी आंखों से नीचे की तरफ से रेड खून बह रहा होता है। वैसे तो इस एपिसोड के बारे में बहुत सी थ्योरीज़ हैं जो कि आपको इंटरनेट पे मिलेंगी और आपको बहुत सी पिक्चर्स भी मिलेंगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि इसकी ओरिजिनल जो वीडियो थी जो टीवी पे दिखाई गई थी वो डिलीट कर दी गई है। आई थिंक क्योंकि क्रिएटर्स नहीं चाहते कि इनके फैंस इस एपिसोड को देखकर डर जाएं, क्योंकि वाकई ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा स्केरी है।
اس کے برعکس کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ ایپیسوڈ دیکھی ہوئی ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ ایپیسوڈ ٹی وی پر دیکھی ہے، یوٹیوب یا کسی اور سورس سے نہیں دیکھی۔ چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس ایپیسوڈ میں ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے شو کے کریٹرز بھی ڈر گئے اور انہوں نے نیو سیزن بنانے سے منع کر دیا۔ سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ وہ کرج کی آنکھیں ہیں جو کہ نہیں ہوتی، اور اس کی آنکھوں کے نیچے سے ریڈ کلر کا خون بہہ رہا ہوتا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسٹس آرام سے صوفے پہ بیٹھ کر ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں ڈور بیل بجتی ہے۔ یوسٹر دروازہ کھولتا ہے تو ایک کنسٹرکشن ورکر سامنے ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے وہ آواز ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن کرج کو دیکھ کر یوں لگتا ہے کہ اسے یہ سب بات سمجھ آ گئی ہے۔ خیر، سین کٹ ہو جاتا ہے۔ دوسرے سین میں سب بیسمنٹ میں ہوتے ہیں جہاں پر بہت سی ڈیڈ باڈیز پڑی ہوئی ہوتی ہیں اور کچھ لوگ ان کو دفن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے کریٹرز نے جب دیکھا وہ تو پہلے ہی حیرت میں مبتلا تھے کہ کرج کی آنکھیں کالی کیوں ہیں۔ وہ اس چیز کو دیکھ کر مزید خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر سین کٹ ہو جاتا ہے۔ یوسٹس، موریل اور کرج کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اسکرین کو ڈائریکٹلی دیکھ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر جو سین آتا ہے وہ اس نے تو سب کو ڈرا دیا، جس میں موریل اور یوسٹس کے گلے کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور کرج بالکل سیدھا کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ ڈائریکٹلی کیمرہ کو فیس کر رہا ہو۔ اور لاسٹ سین میں تو حد ہی ہو جاتی ہے کہ ایک دفعہ پھر کرج ہمیں بیسمنٹ میں نظر آتا ہے اور ہمیں مزید 12 بچوں کی لاشیں نظر آتی ہیں، اور یہ سب کچھ اینیمیٹڈ نہیں ہوتا بلکہ ریئل میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد اسکرین بالکل بلیک ہو جاتی ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ کیا آپ لوگوں نے یہ ایپیسوڈ دیکھی ہوئی ہے کہ نہیں دیکھی ہوئی۔ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔